वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लास्ट क्लास में हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की पोजीशन क्या है, भारत की स्थिति क्या है, उसको हमने क्लियर किया और फिर हमने जाना कि भारत के अग्रेशन की वजह से जो इंग्लैंड के पीएम है विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भारत में एक मिशन भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जाना कि आखिरकार क्रिप्स मिशन इंडिया कैसे आया और क्यों आया। चलिए अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। देखो, मार्च 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया ताकि युद्ध के लिए भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? लास्ट लेक्चर से इसको जोड़ के देखिए। तो हमने उसमें क्या देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो कैसे भी करके भारतीयों को मनाया जा रहा था, उनको ये समझाया जा रहा था कि भैया हमारा युद्ध में साथ दो। तो पेपर में पूछा जाता है क्रिप्स मिशन क्यों भारत आया, तो आप आंसर करोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कि ठीक है आप हमारा साथ दो, बदले में जो आप डिमांड करोगे हम उनको मानेंगे, इसीलिए भारत आया। समझ में आ रहा है ना? स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक वामपंथी लेबराइट हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता तथा ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया था। यानी हम कह सकते हैं कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है एक ठीक ठाक नेता है और बहुत ज्यादा भारत को गुलाम बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। अगला पॉइंट, लॉर्ड लिनलिथिगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती का ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथिगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा चला। इनका कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 तक था, ध्यान रखना, यानी करीब करीब 8 साल। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। ठीक है, क्यों आया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पूरा क्लियर होगा। इस लेक्चर को देखने से पहले पिछला लेक्चर देखना जरूरी है, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। देखो, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने पर फैसला लिया ताकि भारतीय नेताओं से बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। समाधान कुछ नहीं था, बस सपोर्ट चाहिए था कि कैसे भी करके हमारी इज्जत बची रहे। ठीक है, क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह तक रहे, मार्च से अप्रैल 1942 तक, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। अब जरा हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे। देखो जरा, पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पहली शर्त सुनिए, युद्ध के बाद, यानी युद्ध में पहले हमारा साथ दो, युद्ध को खत्म करवाओ, और अगर युद्ध में सब कुछ ठीक रहा, बेसिकली हम जीतते हैं तो, ये छुपी हुई बात थी कि अगर हम जीतते हैं तो तब उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको दर्जा देंगे डोमिनियन राज्य का। डोमिनियन राज्य का दर्जा मिलना ये तो एक अजीबी बात है, क्योंकि कांग्रेस तो 1929 में ही अपनी आज़ादी का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित कर चुकी है, पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर चुकी है। तो डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये चीज़ तो बिल्कुल ऐसी है जिसके लिए कांग्रेस कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। डोमिनियन राज्य क्या होते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डोमिनियन राज्य का मतलब है वे राज्य जिनका राष्ट्राध्यक्ष कोई विदेशी होता है, यानी जो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होते। तो अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि हमारा युद्ध में साथ दो तो हम आपको आधी आज़ादी, आधी अधूरी आज़ादी दे देंगे। क्या आपको लगता है कांग्रेस इस चीज के लिए मानेगी? कभी नहीं, असंभव है। अगला पॉइंट, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। युद्ध के बाद, यानी अगर हम जीत जाते हैं तो भारतीय लोगों को संविधान बनाने का मौका दिया जाएगा, और संविधान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे जिसके ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी जो संविधान सभा बनेगी उसमें ब्रिटिश भारत के सदस्य, प्रांतों के सदस्य और जो देसी रियासतें हैं, राजा हैं, उनके मेंबर शामिल होंगे। ये सारी चीज़ें कब होंगी? ये सारी चीज़ें तब होंगी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, उसके बाद। ठीक है,
ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। देख रहे हो आप लोग, यानी अगर कोई संविधान स्वीकार करना ना चाहे तो कोई बात नहीं, करो करो मत करो, ऐसा कहीं होता है क्या? भारत सरकार कोई कानून बनाती है तो ऐसा कोई उसमें क्लॉज डालती है कि जिसको मानना हो माने, जिसको ना मानना हो ना माने? अगर ऐसा कोई क्लॉज डाल देगी तो फिर तो लोग मनमानी नहीं करने लगेंगे। लेकिन अंग्रेज इतने धूर्त हैं कि वो हमारे देश को एकजुट कभी देख ही नहीं सकते, इसीलिए उनको जहां मौका मिलता था वहां देश को तोड़ने का प्रयास करते थे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संविधान को मानने का उनको अधिकार दे दिया, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। सही है, तो आप ये देखो। इसके अलावा अगर प्रांत चाहे तो अपना अलग संविधान बना ले, मतलब देख रहे हो आप, प्रांतों को अधिकार दे दिया कि चाहो तो अलग संविधान बना लो, अलग कानून बना लो अपने। तो ऐसे कैसे देश एक हो पाएगा? कभी हो पाएगा क्या? युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की नई कार्यपरिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के पास ही होगा, उसमें भारतीयों का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार किया जाएगा। अब ये जब शर्तें आई तो ऑब्वियस बात है कांग्रेस ने विरोध किया, कोई भी समझदार आदमी विरोध करेगा इसका। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, यानी ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, और इस तरीके से क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को मूर्ख बनाने का एक प्रयास किया, और ये प्रयास किया कि कैसे भी करके इनका सपोर्ट हमें मिल जाए ताकि युद्ध हम जीत सकें, उसके बाद तो देख लेंगे, इनको लॉलीपॉप दे देंगे। बट अब ऐसा नहीं है, स्थिति बदल चुकी है, भारत अब आज़ादी की ओर अग्रसर है। तो ये था साथियों क्रिप्स मिशन। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, क्यों आया, कैसे आया, क्या प्रभाव रहा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।